अगर आप अपने घर का इंटीरियर वर्क करवाने का प्लान कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं लग रहा कि इंटीरियर के काम में आपका कितना खर्चा होगा, मटेरियल में कितना और लेबर में कितना, टीवी यूनिट बनाने का टोटल खर्चा क्या आएगा, वार्डरोब, पैनलिंग, बेड, फॉल सीलिंग और मॉडुलर किचन, इन सब के लिए आपका क्या क्या खर्चा होगा, तो इंटीरियर का काम कराने से पहले आपको इसके रेट जान लेने चाहिए ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ ना बना पाए और आप कॉन्फिडेंटली कॉन्ट्रैक्टर से रेट नेगोशिएट करके अपने घर में इंटीरियर का काम करवा सके। अब वैसे तो इंटीरियर के रेट मटेरियल क्वालिटी और लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकते हैं, पर इस वीडियो से आपको एक लमसम आइडिया जरूर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे फ्लोरिंग के बारे में कि पूरे घर में फ्लोरिंग कराने का क्या खर्चा आएगा। सेकंड हम बात करेंगे पेंट पुट्टी के बारे में कि पूरे घर में पेंट पुट्टी कराने का क्या खर्चा आएगा। थर्ड हम बात करेंगे वार्डरोब और अलमीरा के खर्चे के बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे बेड्स के खर्चे के बारे में। फिफ्थ हम बात करेंगे टीवी कैबिनेट के खर्चे के बारे में। सिक्स्थ हम बात करेंगे फॉल सीलिंग के खर्चे के बारे में। सेवंथ हम बात करेंगे डोर्स या दरवाजों के खर्चे के बारे में। एट्थ हम बात करेंगे मॉडुलर किचन के खर्चे के बारे में। नाइन्थ हम बात करेंगे ड्रेसिंग यूनिट के खर्चे के बारे में। और टेंथ हम बात करेंगे वॉल पैनलिंग के बारे में कि वॉल पैनलिंग के मार्केट में कौन कौन से तो ऑप्शन अवेलेबल है और उन्हें कराने का टोटल खर्चा क्या आता है, मटेरियल प्लस लेबर का। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है घर की फिनिशिंग का, वो होता है फ्लोरिंग वर्क का। अब फ्लोरिंग हमारे घर में दो तरह की करवाई जाती है, टाइल फ्लोरिंग और मार्बल फ्लोरिंग। इन दोनों टाइप की फ्लोरिंग के मार्केट रेट भी अलग अलग होते हैं और इन्हें लगाने वाली लेबर के रेट भी अलग होते हैं। पहले अगर हम टाइल फ्लोरिंग की बात करें तो टाइल लगाने का जनरली लेबर चार्ज होता है 15 रुपए पर स्क्वायर फीट से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में। ये रेट कम या ज्यादा हो सकते हैं टाइल के साइज के हिसाब से, क्योंकि जितनी छोटी टाइल होगी उसका लेबर रेट उतना ही कम होगा और जितनी बड़ी टाइल होगी उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। वहीं अगर आप विद मेटल काम देते हो तो इसका एक कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करता है 100 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, जिसमें वो आपको 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेंज की टाइल लगा कर देता है। पर यहां दो बातें ध्यान में रखने वाली है। पहली तो यही कि जितने छोटे साइज की टाइल होगी उसका मटेरियल और लेबर का खर्चा भी उतना ही कम होगा, और जितनी बड़ी टाइल आप मार्केट से लेते हो तो टाइल और लेबर दोनों का खर्चा ज्यादा होता है। तो पहली तो आप ये बात ध्यान रखना। और सेकंड, आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को स्कर्टिंग के पैसे भी अलग से देने होते हैं। जो 6 इंच की पट्टी दीवार के चारों ओर लगाई जाती है, ये रनिंग फीट में नापी जाती है, जिसका रेट भी वही देना होता है जो रेट आपका फ्लोरिंग का तय हुआ है। इसके अलावा फ्लोरिंग में कोई भी डिजाइन का रेट भी अलग से रनिंग फीट में लिया जाता है। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखना। और टाइल फ्लोरिंग का ठेकेदार चुनते समय उससे स्क्वायर फीट और रनिंग फीट के दोनों रेट पहले ही क्लियर कर लेना ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। सेकंड, अगर हम बात करें मार्बल फ्लोरिंग के रेट की, तो मार्बल फ्लोरिंग का जो लेबर रेट रहता है वह 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहता है। और अगर आप विद मटेरियल काम देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का विद मटेरियल प्लस लेबर का जो रेट रहता है वो अराउंड 120 से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 120 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट वो आपसे कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है तो इसमें वो आपको मार्बल लगाएगा 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट का, और 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में 90 से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का। सेकंड हमारा जो काम होता है वो होता है प्लास्टिंग दीवारों की फिनिशिंग का, यानी कि पेंट पुट्टी का काम। तो अगर आप पेंट पुट्टी खुद से खरीद कर लेबर रेट पर कराते हो तो इसका एक पेंटर आपसे चार्ज करेगा 12 रुपए पर स्क्वायर फीट से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में। और अगर विद मेटल किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो तो उसका वो चार्ज करेगा 20 रुपए पर स्क्वायर फीट से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में। बाकी डिपेंड करता है पेंट की क्वालिटी पर कि आप कौन सी क्वालिटी का पेंट करवा रहे हैं। यहां पर चाहे आप काम लेबर रेट पर दो या विद मटेरियल बेसिस पर, ठेकेदार आपको 2 कोट पुट्टी का करके देगा, 1 कोट प्राइमर का और 2 कोट पेंट के। ये बात आप ध्यान रखना। तीसरा जो हमारा काम होता है वो है वार्डरोब और अलमीरा बनवाने का। अब वार्डरोब की कॉस्टिंग हमारे कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि वार्डरोब का साइज क्या है, वार्डरोब बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो किस क्वालिटी का यूज होगा, वार्डरोब एसेसरीज की रेंज, इसका डिजाइन, इसकी फिनिश और वार्डरोब का स्ट्रक्चर के ड्रॉर्स और कैबिनेट कैसे कैसे होंगे। जैसे कि मान लो अगर आप एक सेमी वाटर प्रूफ BWR ग्रेड की प्लाई से वार्डरोब बनवा रहे हैं जिसमें आप मीडियम रेंज की सभी फिटिंग लगवा रहे हैं और मीडियम रेंज की माइका लगवा रहे हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी कि कारपेंटर के आप 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कंसीडर कर सकते हो। और अगर हम विद मेटल कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको खर्चा आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो आपका वार्डरोब का साइज है वो 10 फीट बाय 8 फीट का है, तो वार्डरोब का टोटल एरिया होगा 80 स्क्वायर फीट इंटू अगर 1100 रुपए मिनिमम रेट भी पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा 88,000 रुपए। तो मिनिमम आपके इतने खर्चे में एक अच्छी क्वालिटी की वार्डरोब रेडी हो जाती है। फोर्थ, अब बात करते हैं बेड की कि जो बेड बनाया जाता है उसके लिए कितना चार्ज लिया जाता है। अब बेड बनाने का भी जो लेबर कॉस्ट है वो आप 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप विद मटेरियल काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो वो आपसे 700 से 800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक ले लेता है। जो रेट मेनली बेड के डिजाइन पर और इसमें यूज होने वाले मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो एक सेमी वाटर प्रूफ प्लाईवुड और मीडियम रेंज की माइका के साथ आपका बेड भी इसी रेंज में तैयार हो जाता है। फिफ्थ बात करते हैं टीवी कैबिनेट की। टीवी यूनिट हमारे रूम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव आइटम होती है। वैसे टीवी यूनिट में आजकल बहुत सी चीजें यूज हो रही हैं,
तो टीवी कैबिनेट की कॉस्ट भी टोटली डिपेंड करती है इसके डिजाइन पर और इसमें यूज होने वाले मटेरियल पर। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि हम टीवी कैबिनेट में सेमी वाटरप्रूफ प्लाईबोर्ड और मिड रेंज माइका लैमिनेट यूज कर रहे हैं। तो टीवी यूनिट का लेबर रेट आप 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कंसीडर कर सकते हैं। अगर बात करें विद मटेरियल की तो आप 600 से 800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लो अगर हम एक 6 बाय 8 फीट का टीवी यूनिट बनवाते हैं जिसका एरिया होता है 48 स्क्वायर फीट, तो सिर्फ लेबर का मैक्सिमम रेट जाएगा 48 इंटू 300 इजिकल टू 14,400 रुपए तक, और विद मटेरियल रेट हो जाएगा 48 इंटू 800 इजिकल टू 38,400 रुपए तक मैक्सिमम। सिक्स्थ हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग भी आजकल कई तरह की होती है, जैसे पीवीसी फॉल सीलिंग, जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग और पीओपी फॉल सीलिंग। अगर पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करें तो ये फॉल सीलिंग सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली होती है, जिसका मार्केट रेट चल रहा है 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, मटेरियल प्लस लेबर दोनों का। वहीं अगर जिप्सम फॉल सीलिंग की बात करें तो जिप्सम फॉल सीलिंग का रेट पड़ता है 80 से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। इसमें आपकी लेबर प्लस मटेरियल दोनों की कॉस्ट ऐड है। और पीओपी फॉल सीलिंग का मार्केट रेट चल रहा है 100 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, जिसमें आपकी लेबर प्लस मटेरियल दोनों चीजें ऐड है। अगर आप 10 बाय 10 के रूम में पीवीसी फॉल सीलिंग कराते हैं तो आपको 6,000 से 7,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। अगर आप 10 बाय 10 के रूम में जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग करवाते हैं तो आपको 8,000 से 10,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग 10 बाय 10 के कमरे में करवाते हैं तो आपको 10,000 से 12,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। इन तीनों में अगर कोई सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो वो है पीओपी फॉल सीलिंग, क्योंकि भले ही इसका रेट थोड़ा ज्यादा पड़ता है पर एक बार इसे कराने के बाद इसकी मेंटेनेंस की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और इसका लाइफ स्पैन भी काफी अच्छा रहता है। सेवंथ, अब यहां पर अगली चीज जो आती है वो है डोर्स, जो आप अपने घर के अंदर दरवाजे लगवाने वाले हो। इन्हें बनवाने का कितना खर्चा आता है, तो यहां मैं फ्लश डोर, जिसे लैमिनेट डोर भी कहा जाता है, उसकी बात करूंगा, क्योंकि आजकल ये काफी ट्रेंड में है और इसका लुक भी काफी शानदार देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ फ्लश डोर बनवाने की लेबर रेट की बात करें तो इसका लेबर रेट चल रहा है 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। और अगर आप विद मटेरियल काम कराते हो तो इसका रेट आप 450 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कंसीडर करके चल सकते हैं, जो रेट भी मटेरियल क्वालिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं सेलुलर कोर फ्लश डोर की बात कर रहा हूँ और मोस्टली घरों में यही डोर यूज किए जाते हैं। तो मान लो हमारे डोर का स्टैंडर्ड साइज 7 फीट बाय 3 फीट का है, तो टोटल एरिया होगा 21 स्क्वायर फीट। तो डोर बनाने का हमारा सिर्फ लेबर का खर्चा होगा 4200 रुपए से लेकर 5250 रुपए तक, और विद मटेरियल खर्चा होगा 9450 रुपए से 10,500 रुपए तक। एट्थ एलिमेंट है हमारा मॉड्यूलर किचन। आज के टाइम में भले ही लोग अपने घर में इंटीरियर का काम कराएं या ना कराएं, पर उन्हें मॉड्यूलर किचन जरूर चाहिए। हर कोई चाहता है कि उनका किचन खूबसूरत लगे। तो मॉड्यूलर किचन बनाने की कॉस्ट मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है, मटेरियल प्लस स्टाइल। जैसे अगर मटेरियल की बात करें तो किचन कैबिनेट के लिए आप मटेरियल क्या इस्तेमाल करते हो, कौन सी प्लाईबोर्ड यूज करते हो उस पर डिपेंड करती है, कौन सी फिनिश के साथ जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप माइका या लेमिनेट के साथ जाते हो तो कॉस्ट कम आएगी, पर अगर आप ड्यूको पेंट या एक्रेलिक फिनिश के साथ जाते हो तो कॉस्ट बढ़ जाती है। सेकंड, अगर स्टाइल की बात करें तो आप टेंडम बास्केट के साथ जाते हो या वायर बास्केट के साथ, उस पर भी आपके मॉड्यूलर किचन की कॉस्ट डिपेंड करती है। यहां पर हम लोग मीडियम रेंज के माइका और सेमी वाटरप्रूफ प्लाईबोर्ड के साथ मॉड्यूलर किचन बनाने की कॉस्ट देखते हैं, जिसका एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करता है 300 से 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। और अगर आप विद मटेरियल ये काम किसी को देते हैं तो इसमें आपका खर्चा बैठता है 1200 से 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। और अगर आप ड्यूको पेंट या एक्रिलिक शीट में जाना चाहते हो तो फिर ये कॉस्ट आपको पड़ेगी लगभग 2000 से 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि इस रेट में कॉन्ट्रैक्टर आपको किसी भी तरह के किचन अप्लायंसेस फिक्स करके नहीं देगा, जैसे किचन काउंटर टॉप पर ग्रेनाइट लगाना, काउंटर टॉप के ऊपर टाइल लगाना, किचन चिमनी और किचन सिंक वगैरह। ये सभी अप्लायंसेस आपको कॉन्ट्रैक्टर को देने होते हैं और इन सभी चीजों की आपको एडिशनल पेमेंट देनी होती है, तभी वो आपको लगा कर देता है। नाइन्थ, हमारी ड्रेसिंग यूनिट। तो आपकी जो ड्रेसिंग यूनिट है उसे बनाने का खर्चा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है। तो 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ड्रेसिंग यूनिट की कॉस्ट कंसीडर कर सकते हो, जिसमें ग्लास लगाकर ड्रॉर बनाकर दी जाती है विद मटेरियल पे। और लास्ट है हमारी वॉल पैनलिंग, जो इंटीरियर वर्क में सबसे ज्यादा यूज होती है। वॉल पैनलिंग तकरीबन 8 से 10 तरह की होती है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पर यहां प्रॉब्लम यह है कि वॉल पैनलिंग कभी भी पूरी दीवार पर ज्यादा एरिया में नहीं की जाती, ये बहुत छोटे से एरिया में की जाती है। इसीलिए इसका लेबर और मेटेरियल का खर्चा अलग अलग निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहां मैं आपको वॉल पैनलिंग के जो भी रेट बताने जा रहा हूं ये सभी विद मटेरियल रेट होंगे, यानी कि इसमें मटेरियल और लेबर दोनों की कॉस्ट इंक्लूड होगी। तो वॉल पैनल में हमारा सबसे ट्रेंडी, पॉपुलर और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है वॉलपेपर। वॉलपेपर में आपको हजारों डिजाइन मिल जाते हैं, हर तरह का पैटर्न मिल जाता है और ये सस्ते से महंगी रेंज तक मिल जाता है। कभी भी वॉलपेपर हमेशा किसी एक दीवार पर लगाना चाहिए। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर लगवाते हो तो ये मिलेगा आपको 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में, जिसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों की कॉस्ट इंक्लूड है। यानी कि अगर आप एक 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार पर वॉलपेपर लगवाते हैं तो इसे लगाने का खर्चा होगा लगभग 8000 से 9000 रुपए तक। सेकंड, हमारे पास वॉल पैनलिंग का बहुत ही ट्रेंडिंग और पॉपुलर ऑप्शन है पीवीसी पैनल्स का। इसे आप अपने बेड के पीछे वाली दीवार पर, टीवी कैबिनेट के पीछे वाली दीवार पर, वार्डरोब में
और कोई भी खाली दीवार हो वहां पर लगा सकते हैं। और इसमें आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं जो एक बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम यह है कि समय के साथ इसका कलर फेड होने लगता है और इसकी लाइफ भी 8 से 10 साल तक ही मान सकते हो। वैसे तो हम जनरली 8 से 10 साल में अपने घर का इंटीरियर चेंज कराते ही हैं, पर अगर आप इससे भी ज्यादा लाइफ चाहते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। पर यह बहुत ही बजट फ्रेंडली मटेरियल है, जो है तो सस्ता पर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के पीवीसी पैनल लगवाते हैं तो ये मिलेगा आपको 55 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, जिसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों के चार्जेस इंक्लूड हैं। यानी कि अगर आप एक 10 बाय 10 फीट की दीवार पर पीवीसी पैनल लगवाते हैं तो पीवीसी पैनल लगवाने का खर्चा 5500 रुपए से 6000 रुपए तक आता है। थर्ड वॉल पैनलिंग में हमारे पास बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है यूवी मार्बल सीट का, जिसे पॉलीग्रेनाइट सीट या पीवीसी मार्बल सीट भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक स्टोन टेक्सचर टाइप की होती है जो आपकी दीवारों में इटालियन मार्बल और टाइल जैसा लुक देती है। इसे भी आप अपनी बेड के पीछे की दीवार पर, टीवी यूनिट के पीछे की दीवार पर, सोफे के पीछे की दीवार पर, वार्डरोब और किचन कैबिनेट के लिए यूज कर सकते हो। पर यहां भी रूल वही है कि इसे आप सिर्फ एक ही दीवार पर लगाते हो तो ही अच्छी और खूबसूरत लगती है। इसमें भी आपको बहुत सी तरह की फिनिशेस, क्वालिटी और पैटर्न देखने को मिल जाते हैं और इनकी कॉस्टिंग भी टोटली इनके डिजाइन और सीट की थिकनेस पर वेरी करती है। तो इसका जो जनरली मार्केट रेट रहता है विद मटेरियल प्लस लेबर का, वो होता है 100 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी कि अगर आपकी दीवार है 10 फीट बाय 10 फीट की तो इस पर यूवी मार्बल सीट लगाने का खर्चा 10,000 से 12,000 रुपए तक आता है, जिसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी रहता है। और अगर आप इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हैं। फोर्थ पैनलिंग ऑप्शन है पीवीसी फ्लूटेड पैनल का। जैसा कि आप देख रहे हो, इसे पीवीसी फ्लूटेड पैनल बोलते हैं। ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग वॉल पैनलिंग मटेरियल है जो आज के समय में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसका आपको विद मटेरियल प्लस लेबर रेट पड़ता है 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। यानी कि अगर आप एक 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार पर पीवीसी फ्लूटेड पैनल लगवाते हो तो इसे लगवाने का खर्चा होगा 8,000 से 9,000 रुपए तक। फिफ्थ है वॉल पैनल का बहुत ही ट्रेंडिंग ऑप्शन WPC लोवर्स, जो आजकल इंटीरियर वर्क में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर इस WPC लोवर को इंस्टॉल कराने के लेबर रेट की बात करें तो इसका लेबर रेट पड़ता है 20 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, और इसकी जो विद मेटल कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 180 रुपए स्क्वायर फीट से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। पर यह कॉस्ट टोटली WPC लोवर की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। पर इस रेंज में आप एक अच्छी क्वालिटी और थिकनेस के WPC लोवर्स लगवा सकते हैं। और अगर इस पर भी आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपकी एक 10 बाय 10 की कोई दीवार है, अगर आप उस पर WPC लोवर लगवाते हैं तो आपको उस दीवार पर 18,000 से 20,000 रुपए तक का खर्चा आएगा WPC लोवर्स लगाने का। और अगर आप इस पर भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली ये वीडियो देख सकते हैं। सिक्स्थ, अब अगर आप अपनी दीवार को बहुत ही यूनिक लुक देना चाहते हैं तो अब मैं जो आपको मटेरियल बताने जा रहा हूं ये है तो थोड़ा महंगा, पर ये आपको एक बहुत ही यूनिक और नेचुरल स्टोन जैसी लुक देगा। इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ती है, जो डिजाइन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकती है। इसे आप अपने घर के एंट्रेंस पर, बेड के पीछे और ड्राइंग रूम में लगवा सकते हैं। ये एकदम नेचुरल स्टोन जैसी फिनिश आपको देगा। अगर कोई आपकी दीवार को टच न करे तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये नेचुरल स्टोन है या वॉल पैनलिंग। तो अगर आप एक 10 बाय 10 फीट की दीवार पर PU स्टोन पैनलिंग करवाते हो तो इसका खर्चा होगा तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए तक। सेवंथ, अगर आप WPC लोवर्स जैसी लुक चाहते हैं वो भी कम बजट में, तो आप PVC लोवर्स के साथ जा सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो, क्योंकि सेम WPC लोवर्स जैसे लोवर्स आपको कम रेंज में मिल जाएंगे PVC में, जिनका रेट रहता है 120 से 140 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो आप PVC लोवर्स के साथ भी जा सकते हैं। एट्थ, अब अगर आप एक बहुत ही कम खर्चे में, बजट में अपने घर को बहुत ही लग्जरी और हाई एंड लुक देना चाहते हो तो वॉल मोल्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वॉल मोल्डिंग कई मटेरियल से बनाई जाती है, जैसे POP की वॉल मोल्डिंग, वुडन की वॉल मोल्डिंग, HDHMR की वॉल मोल्डिंग और WPC की वॉल मोल्डिंग। इसमें आपको बहुत ही जबरदस्त डिजाइन देखने को मिलते हैं। अब इनके जो रेट होते हैं वो स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं बल्कि रनिंग फीट के हिसाब से लिए जाते हैं, जिसके जो रेट होते हैं वो 100 से 120 रुपए रनिंग फीट तक होते हैं, जो डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल से वॉल मोल्डिंग करवा रहे हैं। नाइन्थ, आप दीवार पर स्टक्को पेंट भी करवा सकते हैं। ये भी एक तरह का पेंट है जिसे आप टेक्सचर पेंट भी कह सकते हैं, जिसका एक बेसिक लुक का खर्चा आता है लगभग 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट का, और एक प्रीमियम फिनिश का खर्चा आता है 180 से 190 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। और लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल लाइट का। अगर आप घर में फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं तो आप प्रोफाइल लाइट फॉल सीलिंग में लगवा सकते हैं, और फॉल सीलिंग अगर नहीं करवाने वाले हैं तो भी आप डायरेक्ट सीलिंग पर प्रोफाइल लाइट लगाकर एक अच्छा डिजाइन बनवा सकते हैं। ये प्रोफाइल लाइट आपके घर की लाइटिंग को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देती है, जिसका खर्चा पड़ता है 110 से 120 रुपए पर रनिंग फीट तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये है घर में इंटीरियर का काम करवाने के खर्चों की पूरी जानकारी। तो आई होप कि इससे आपको अपने घर में इंटीरियर का काम कराना इजी हो जाएगा। और एक बात कि यहाँ जो ये रेट मैंने आपको बताए हैं ये रीजन के हिसाब से 5 से 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर इससे ज्यादा रेट मांग रहा है या मांगता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। और अगर आप इस रेट की PDF चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ बेस्ट पैनलिंग मटेरियल के परचेज लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, आप उन्हें वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
So see you in the next video lecture guys. Till then, goodbye and take care.